ये कहते हैं कि यहाँ पर एक पाँव को काट कर लाकर दफनाया गया था। नहीं 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 नहीं, ये चीज गलत है। ये यहूदी नहीं कहते थे, यानी कि वो कहते थे दूसरे, इनको कहते थे अहले खिताब। इसको 100 साल, कोई 80 साल, ये कोई 90 साल, और ये 75 साल पुरानी कब्रें हैं। ठीक, आते हैं बाहर मुल्क से आते हैं, यानी कि अमेरिका वगैरह से, यहीं अच्छा। से आते हैं। कि जैसे कि ये है ना, यूं रख के, बिल्कुल यूं रख के इस पे बस ऐसे वो पढ़ते थे। जो ये 2 साल के बच्चे की कब्र है, जिसकी पैदाइश हुई है 1926 में और वफात ये पा गया है 1928 में। जो पैर है ना, किबले का रुख होता था, सिर इस तरफ होता था, क्योंकि इन लोग अपने मजहब में कहते थे कि यानी कि जब क़यामत वाले दिन में हिसाब किताब होता था, जो उसके टाइम पे, क्योंकि हम लोग उठेंगे तो हमारा शक्ल सीधा किबले का रुख होगा। दादे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मेरा दादे ने दफनाया था उनको? हाँ, उनको दफनाया। अभी परसों आए थे, कुछ लोग आए थे बाहर मुल्क से, लेडीज भी था और उसके साथ हमारा पारसी लोग भी थे। आपकी जो आंखों को फील कर रहा हूँ ना, हाँ। कि बहुत दर्द लेकर आप बैठे हैं। दर्द क्या, मैं बोलता हूँ हमारा दिल को अगर यहाँ से आप देख लेना कि इस पे देखो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं ताहिर हुसैन को। नाज़रीन, मेरे अकब में आप कब्रिस्तान देख रहे होंगे और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान और कराची का दूसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान मेवा शाह कब्रिस्तान के इलाके में। और यहाँ पे जो सबसे अहम मौजूद है वो ये है कि ये मेवा शाह कब्रिस्तान पे यहूदी और बनी इसराइल उनकी कब्रिस्तान भी मौजूद है। जो ये सामने मेरे, ये मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर दफन है। 200 साल 150 साल पुरानी कब्रें हैं और ब्रिटिश हो गई। और यहाँ पर चांद भाई भी हमारे साथ मौजूद है, ब्रिटिश के जमाने की हो गई और भी जमाने की। इस हवाले से बहुत सारी चीजें अंदर आपको बता दूं। ये बताइएगा, ये जो मीनार है, ठीक है, इसके बारे में क्या आपने मुझे बताया कि ये जहाज के जरिए लाया गया था, क्यों? नहीं, असल में ये बाहर मुल्क से ये इन लोग ने लाया था, वहाँ से बाहर मुल्क से। जी जी। ये तो यानी कि ब्रिटिश का जमाने से, उससे पहले के ब्रिटिश के जमाने का, उसी के जमाने से लाया था। तो हमारे जैसे पहले तो कौमियत को उस पे वो नहीं होते थे, पहले लोगों का ईमान होते थे, ईमान होता था, इंसानियत होता था। तो अभी इंसानियत कहाँ है, कुछ भी नहीं। अभी कौमियत पे जा रहे हैं, वो बोलते हैं ये रहा, वो बोलते हैं पिलाना है, वो बोलता है ये। अभी वो सिलसिला पुराने जमाने का वो सिलसिला वो था नहीं यहाँ पर। अच्छा, आपको मतलब कि आप अपनी वो बताइएगा, कितना साल हो गया आपको? मेरे को हमारा तकरीबन हमारा 53 साल हो रहे हैं मेरे को। आपको? हाँ, 53। मतलब कि इसकी निगरानी करते हैं? हाँ, मैं 60 साल से तो हमारा मेरा वालिद साहब का 30 साल हो रहे इंतकाल हुआ है। 60 साल से हम लोग कुछ मिल रहे नहीं यहाँ पर। हम लोग कल देखभाली कर रहे हैं। पहले ये बिल्कुल साफ सुथरा था। अभी भी हमारा इब्रार भाई आया था तो उसने भी देखा था, अच्छा खासा ये बिल्कुल साफ सुथरा था, बिल्कुल साफ था ये। अभी फिर यानी कि ये ऐसा निकल गया तो इसको बिल्कुल जड़ से निकालना पड़ेगा। जड़ है ना इसका जड़ का अंदर से गड्ढा खोद के, इसका जैसे गड्ढा बना के इसका निकालना। मतलब कि जो इनके वारिस हैं, जी जी, ये आते हैं क्या? हाँ, आते हैं, बाहर मुल्क से आते हैं, यानी कि अमेरिका वगैरह से, यहीं से आते हैं। तो सीधा इस्लामाबाद पे आते हैं, इस्लामाबाद से सीधा कराची आते हैं। यहाँ पे मतलब जो उनकी वो मतलब के कब्र पे आके हम तो फातिया ख्वानी करते हैं। हाँ, वो मतलब फातिया वगैरह नहीं पढ़ते हैं, हम फातिया ख्वानी करते हैं। वो उनके अपने हिसाब में वो करते हैं। जैसे कि ये पत्थर रख दिया ना, या जैसे कि उसके ऊपर रख दिया, ये तख्ती के ऊपर, ये कब्र के ऊपर तख्ती के रख दिया, फिर वो अपने जुबान पे, अपने मजहब में वो कोई सा भी पत्थर वो रख के, जैसे कि ये है ना, यूं रख के, बिल्कुल यूं रख के इस पे बस ऐसे वो पढ़ते थे जो उनकी मंतक है, जो जैसे अपनी उन लोग का हमारी फातिया है उनकी जो मजहब में उनकी जो वो है। अच्छा, लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि कम से कम 150-200 साल पुरानी है, ठीक है। इसकी मजबूती देखें आप। यहाँ पर जो अभी कब्रें बनती है ना, ठीक है, वो तो 2 महीने के बाद ऐसी हालत हो जाती है। 2 महीना, मैं बोलता हूँ अब अल्लाह माफ करे। अभी उसको बड़ा मीनार को देख रहे हैं, उसको 130 साल हो रहे हैं, 130 साल हो रहे हैं। वो कराची के मेयर थे और मियाँ बीबी थे दोनों कराची का। उस टाइम पे पुराना जमाने का, हम लोग उस टाइम पे पैदे भी नहीं होते थे। हमारा दादा होता था, हमारा दादा, परदादा, चरदादा, हमारा नस्ल पे नस्ल हम लोग चल के आ रहे हैं।
तो उस जमाने क्योंकि एक इन लोग का कम्युनिटी था, उस पे हम लोग को ये खर्चे देते, जगह हम लोग का अपना है, जाति हमारा अपना ये है, जो जगह है ये आपकी अपनी जाति है? जाति है, हमारे अपने अच्छा। जाति है। क्योंकि इन लोग पहले यही रहते थे, हमारा अल्लाह भला करे पारसी थे पहले, और बड़ों ज्यादा से जो ज्यादा यहाँ पर दफन है वो कौन लोग हैं? ज्यादा ये अपना ये बनी इसराइल, ये अहले खिताब इसको कहते थे, पहले अहले खिताब इन लोग को बोलते थे। मतलब कि इसराइली जो है वो यहाँ पे ज्यादा दफन है। हाँ, दफन उसके है। बाद यहूदी। हाँ, यहूदी, ये यहूदी को कह लेते हैं, इसराइली। जी जी। ये और इसका नाम था अहले खिताब, इन लोग को कहते थे अहले खिताब कहते थे पहले, जी। यहूदी नहीं कहते थे, यानी कि वो कहते थे दूसरे, इनको कहते थे अहले खिताब इसको। ठीक है। तो इन लोग के इस तरह छोटा टोपी होते थे, सिर पे होते थे, तो दाढ़ी भी होते थे इन लोग के चेहरे पे, तो लिहाजा अच्छा। तो, जी जी, बात करते रहें और चलते रहेंगे। ये तो मतलब ये रहा कि आते थे यहाँ पर, तो अपना ये अभी परसों आए थे, कुछ लोग आए थे बाहर मुल्क से, लेडीज भी था, और उसके साथ हमारा पारसी लोग भी थे। अच्छा, ये कैमरा में देखकर ये बताइएगा कि जो इनकी कांटे संभालना हो, ये बड़ा कांटे हैं। जी जी ये जी, कांटा ये चुभ नहीं जावे बिल्कुल। शूज अच्छा, के अंदर। ये जो इनकी दफन जो जैसे किया जाता था, जी, तो जी। क्या क्या प्रोसेस होता था, किस इसके तरीके से? दफन तकरीबन 6 फुट इसका गहराई है। अच्छा। 6 फुट इसकी गहराई है, और तकरीबन इसको ऐसे होता था, इन लोग के जो पैर है ना, किबले का रुख होता था, सिर इस तरफ होता था, क्योंकि इन लोग अपने मजहब में कहते थे कि यानी कि जब क़यामत वाले दिन में हिसाब किताब होता था, जो उसके टाइम पे, क्योंकि हम लोग उठेंगे तो हमारा शक्ल सीधा किबले का रुख होगा, तो इन लोग को ऐसा दफनाता था। 6 फुट नीचे गहराई नौजुबिल्लाह, करता था। बिल्कुल उनकी जो अपनी उसमें है वो करें, बिल्कुल मतलब कि नौजुबिल्लाह, वो मतलब कि पैर को किबले की तरफ रखते थे और सर को उस तरफ रखते थे, और ये कहते थे कि अगर कयामत के दिन हमें उठाया जाएगा तो उठते साथ हम डायरेक्ट किबले को देख सकेंगे। अच्छा, ये कहते थे। अच्छा, उसके बाद दफनाने के बाद क्या करते थे? दफनाने 6 फीट नीचे होता था, फिर उसको नीचे का तरफ ऐसा तालाब बनाते थे, जैसे कि पुराने वहां पर अपने गांव माओं पे जैसे तालाब बनाते हैं, इसको अंदर मुर्दे को अंदर कर देते हैं, तो इतना फीट तकरीबन 2 फीट वो करते थे, उसको अंदर डालते थे। अच्छा। फिर मिट्टी डालते थे, मिट्टी डाल के फिर पानी डालते, फिर मिट्टी, फिर पानी, ऐसा 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 करके ये बिल्कुल पक्का हो जाते हैं। फिर इसको यानी कि बना लेते हैं कब्र को। डेविड सुलेमान लिखा हुआ है, ये कराची के पाकिस्तान बनने से पहले ये महर था जी। कराची बनने से पहले ये महर था, ये मेयर था? हाँ, महर जैसे बड़ा मेयर होता है, मेयर। महर, हाँ महर, जैसे कि हम लोग काउंसलर, नाजिम, ये ऐसा ये चीजें कहते हैं। ये महर का मतलब बड़ा आदमी था जी जी पाकिस्तान बनने से पहले। ठीक तो है। ये मियाँ है, ये इसका घरवाली है, इसका गुजराती में भी लिखा हुआ है, हिंदी पे भी लिखा हुआ है, और इब्रानी जुबान में भी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल छोटा था, मैं आपको पहले भी मैंने बोला, सिर्फ मैं 13 साल का था, 12 साल का उम्र में था, मेरा सामने एक को दफनाया गया था। उसके बाद फिर इसका दफनाना, मेरा वालिद साहब कहते हैं 60 साल से ये बंद हो गया, यानी कि पाकिस्तान, ये इंडिया और पाकिस्तान का वो जंग था ना, उस टाइम से ये यहाँ से चले गए यहाँ से। फिर इसके अंदर कोई ना आया, ना कोई चला गया, ना यहाँ पर कोई रह गया। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो एक वाकया मतलब कि बताया गया है कि जहाज में, हाँ, उसके बारे में क्या आपने राय है? वो असल में एयरपोर्ट में ये जो मीनार था ना, वो लाया गया था ना, वो एयरपोर्ट में लाया गया था। फिर उस पे गाड़ी पे ये वो कंटेनर था, पता नहीं क्या बड़ा गाड़ी था, उस पे लाके इसको यहाँ पर तक लाया गया था। फिर मजदूर वगैरह ये चीजें आए थे, फिर इसको वो सलंग नहीं, पे, ये जो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक पाँव को काट कर लाकर दफनाया गया था। नहीं 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 नहीं, ये चीज गलत है। ये जिसने बताया था वो लेडीज का मेरे को पता है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, टांग कोई भी दफनाया नहीं गया था, कुछ भी नहीं कि वो होता था, बिल्कुल ये नामुमकिन वाला बात ये है, झूठ बात है। ये बिल्कुल झूठ है। क्यों झूठ ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर के लेडीज है वो, उन लोगों को पता नहीं है, इल्म नहीं था। हाँ, इल्म नहीं था इस चीज के। क्योंकि जो बेवकूफ था ना, जो हमारे लेडीज को सामने लाया था जो बात करने के लिए, उसको भी अल्लाह अक्ल देवे कि इस लेडीज को मैं कैसे किस तरीके से बात करूं। जो है ना गोरकन, हम तो गोरकन नहीं, हम तो इस जगह का मालिक हूँ। एक हिसाब में देखा जाए तो मैं मालिक हूँ यहाँ का, और इन लोगों का मैं निगरानी करता हूँ। खाली अपने मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरा कौमियत के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। देखिए आप एक मैं आपकी बात माजरत से काट के, आप इस चीज को फील कर लेना, इस चीज को फील कर लें। देखिए हम आप लोग जितने लोग हैं, हमने पाकिस्तान भी छोड़ दिया, बाहर चले गए पैसे के चक्कर में,
पैसे कमाने के चक्कर में, लेकिन इन्होंने इनकी जबान इनकी जहन को समझे कि ये कोई अपने उसके लिए नहीं कर रहे हैं। अगर इनको अपने उसके लिए करना होता तो फिर ये भी पाकिस्तान से बाहर चले जाते बिल्कुल। और कुछ और मतलब काम करते, लेकिन इन्होंने ये सारा कुछ नहीं किया। इनके कहने का ये मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं कि जो इंसानियत की खातिर खिदमत करते हैं। अभी तक देखो हम पाकिस्तान के साथ अपना मुल्क के लिए हम वफा कर रहे हैं, हम गद्दारी नहीं कर रहे हैं, हम वफा कर रहे हैं कि हमारा मुल्क के लिए हमारे वालिद साहब ने ये हम लोग को नसीहत करके बताया था कि इस जगह को और इस जगह को ना बिकने देना, ना किसी को यहाँ पर अपनी ये किसी को दफनाने ना छोड़ना, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान का जो चीजें हैं ना, ये कदीमी चीजें, इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको कभी ना कभी आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसका अजर लाजिम दे देगा। मैं आपकी जो आंखों को फील कर रहा हूँ ना कि बहुत दर्द लेकर आप बैठे हैं। दर्द क्या, मैं बोलता हूँ हमारा दिल को अगर यहाँ से आप देख लेना कि इस पे देखो क्या है, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौमियत के लिए, अपनी कौम के लिए, पूरा पाकिस्तान की कौम के लिए, खाली अपनी मफाद के लिए नहीं, अपनी बिल्कुल कौम पाकिस्तान के लिए, ताकि देखे बाहर मुल्क वाले हमारे जैसे मुल्क वहाँ पर मुसलमानों का साथ बहुत वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ताकि उन लोग भी देखे कि देखना हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीजें भी है। अभी तक मुसलमानों का हाथ में देखो, अभी तक वो महफूज है, अभी तक भी उन लोग का हिफाजत करते हैं। हम अगर इंसान पाकिस्तान में जावे तो कितना उसका इज्जत होगा। तो ये एक चीज बताएं, देखिए क्यों, तो मेरे ख्याल से तो ये जो कब्रें हैं, ठीक है, ये कब्रें आपके यूं समझ लें दोस्त हैं, ठीक है, और ये जो जंगल है ये आपकी मतलब के दर्द बांटने की मतलब के वफाएं के वो है, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातों में कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार जो ये सारी चीज मैं कर रहा हूँ फजूल नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल मैंने कभी भी ये ना सोचा, ना मैंने ये सोच रखा है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा। मैंने बोला यार ये हमारा पाकिस्तान का चीज है, हमारा पाकिस्तान कौम के लिए, ये हमारे कौम के लिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो दिन आवे जैसे कि फलस्तीन में ये हो रहा है, ये चीजें हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, ताकि बाहर वाले मुल्क भी देखे, यहूदी भी देखे, जो भी देखे कि यार हमारे मुल्क के अंदर ये चीजें भी है, मुसलमानों के पास ये तो अभी तक मैं तो जो मतलब के बाहर से मतलब इनकी फैमिलीज आते हैं, ठीक है, आपने बताया, तो वो कोई सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट तो जैसे कि 2000-3000 रुपया देते हैं, वो तो कोई वो देते हैं। बाकी सपोर्ट वो बोलते हैं हाँ करेंगे, हम बंदोबस्त ये वो करेंगे, मगर अभी तकरीबन 2007 से लेके ये मैं अभी तक ये नारे लगा रहा हूँ, मगर कोई सुनने वाला है नहीं है। देख रहा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मेरा दादे ने दफनाया था उनको, हाँ उनको दफनाया था, उसका तस्वीरें भी हमारे पास, हमारे दादा के हैं, हमारे पास रखे हुए। 3 बलोच थे ये हमारे इलाके में, ये रेक्सर हसनौलिया पे रहते थे, और एक मामद था उसी ने दफनाया था, एक मेरा वालिद साहब मेरा दादे ने, अपना बशीर अहमद ने, और एक दूसरा था नूर मोहम्मद। तो सालों साल से रह रहे हैं, कोई मतलब कि ऐसी मखलूकात जिन जन्नात दिखे? नहीं, कोई ऐसे मैंने जिन्नात हमारे तो इल्म में तो आए नहीं है, मैंने तो देखे भी नहीं। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, हमारे पास अल्लाह का करम, बहुत फजल करम है मालिक का, जो हमारे ऊपर अभी तक इन लोग ने वार नहीं किए। हाँ ये है कि हम लोग बीमार रहते हैं, बार बार हफ्ते में, महीने में बार बार बीमार रहते हैं। मेरे को लेके अपना मैदे का भी हमारा मर्ज है, और मेरा दिल को भी मर्ज है, ब्लड प्रेशर भी मेरा बिल्कुल लो हो जाता है मेरा, और घबराहट सा होता है मेरे को, मगर क्या कोई हेल्प करने वाला है नहीं है, कोई ऐसा कोई अल्लाह का वली है ही नहीं जो हमारे हेल्प करे। आजकल यहाँ पर खाली पानी वाले जो कब्रों में पानी दे रहे हैं वो तकरीबन 60-70 कब्रें संभाल रहे हैं। आज उन लोग की घर बंगले हैं, कारें हैं उसके पास। हमारे जो कदीमी जो पाकिस्तान के जो हमारे पूरे मुल्क के लिए जो मेन चीज कब्रिस्तान है, हमारे पास साइकिल तक नहीं है। हमारे घर को देखना, घर में बारिश होता है तो पानी टपकता है, ना हमारे घर पे गेट लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, तो हम लोग के पास वही सूखा रोटी जैसे हम लोग खाते हैं वही हिसाब है।